आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर पतरस जो है वो विश्वासियों को इस बात को बताता है कि तुम क्या हो। कलीसिया के विश्वासियों को पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बात को लिखता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कितनी सारी चीजें हम देखते हैं कि पतरस जो है कलीसिया को लिखता है, और कलीसिया के लोगों को ये मालूम ही नहीं कि हमारी गिनती ऐसे लोगों में होती है। हम जो हैं ये अधिकार को रखते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित जो है कलीसिया के विश्वासियों को बताता है, ये नए नियम में उद्धार पाए हुए विश्वासियों को मिली हुई मीरास है। नए नियम में उद्धार पाए हुए विश्वासियों को मिली हुई मीरास या मिली हुई एक आशीष है। इसके लिए यदि आप देखेंगे, यदि आप पुराना नियम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद अपने आप को हम जांचेंगे, तो मुझ में और आप में से कोई भी क्वालिफाइड नहीं है कि ये सारी चीजों के लिए हम आ सकें या इन सारी चीजों में मेरी और आपकी गिनती हो सके। परमेश्वर की निज प्रजा, उसके चुने हुए लोग, उसके याजक गण, ये सारी क्वालिफिकेशन हमारे पास नहीं है। यदि हम व्यवस्था को पढ़ें तो उस व्यवस्था के अनुसार हमारी क्वालिफिकेशन ऐसी है ही नहीं कि हम जो है ये याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र प्रजा बन जाएं। लेकिन ये नए नियम में जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये विश्वास किया है कि मेरे पापों के खातिर वो कुर्बान हुआ, क्रूस पे चढ़ा और अब वो जीवित है और मैं उसमें जीवित हूं, उन लोगों को मीरास में एज अ गिफ्ट या आशीष के रूप में, एज अ ब्लेसिंग जो है ये मिला हुआ है, जिसको पतरस विश्वासियों को बताता है कि तुम अब चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो। और उसमें आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, अगर आप 10वीं आयत को पढ़ें उसके आगे तो लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, मैं और आप जो थे वो पहले इस दायरे में आते ही नहीं थे। मैं और आप जो है पहले हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन हमारे लिए लिखा है, लेकिन अब तुम पर दया हो गई है, अब तुम पवित्र लोग कहलाने लगे हो, अब तुम याजकों का समाज कहलाने लगे हो। इसलिए हम देखें तो पवित्र लोग और विश्वासियों को ये मिरास जो मिली है, 9वीं आयत में हमने पढ़ा मिरास जो मिली है, उसमें 9वीं आयत में लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। ये मिरास और ये आशीष या जो हमें पहले नहीं मिल सकता था वो अब मिल गई है। जो दया हम पे पहले नहीं हो सकती थी अब वो दया हो गई है। तो ये सब क्यों हुआ है, उसके लिए 9वीं आयत में आखिरी में बोलता है, ताकि तुम उसके
गुण प्रकट करो। किसके गुण प्रकट करो? जिस चीज के लिए मुझको और आपको चुन लिया है, यानी कि आप जो पहले नहीं थे, अब आप वो बन चुके हो। अब आप पहले आप याजकों का समाज नहीं थे, पहले आप पवित्र प्रजा नहीं थे, पहले आप अलग किए हुए लोग नहीं थे, पहले आप चुनी हुई परमेश्वर की निज प्रजा नहीं थे, क्योंकि अब बन चुके हो। तो बनने के लिए, बन जाने के बाद इतना खुश नहीं होना है। बेशक खुशी का कारण है, लेकिन बन जाने के बाद एक काम हमको करना है, और वो क्या करना है? उसका गुण प्रकट करो। मतलब आपको जो औहदा मिला है, आपकी जो डेजिग्नेशन है, उसके अनुसार यू हैव टू बिहेव, उसके अनुसार आपको काम करना है। आपको जो मिला है, आपको जो बनाया गया है, आपको अब वो बन के उसको कायम करना है, वो बन के उसको दिखा के चलना है कि हाँ, मैं बनाया गया हूं और ये गुण जो है मेरे अंदर दिखाई देते। मैं पहले क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में मैं अब क्वालिफाइड हो चुका हूं, इसलिए मेरे अंदर से याजक के गुण निकल रहे हैं, इसलिए मेरे अंदर से पवित्र प्रजा के गुण निकल रहे हैं। आज हम कौन हैं, इसको भूलकर कुछ अलग अवगुण अपने जीवन से प्रकट करते हैं। आज के दिन यदि हम देखें तो आज विश्वासी जो है इस बात को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, इस बात को याद नहीं रखते कि हम याजकों का समाज है, पवित्र प्रजा है। और इस कारण से जब हमको ये मालूम नहीं रहता, या जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, तो हम अपने कैसे गुणों को प्रकट करते हैं? हम अपने नॉर्मल जीवन को प्रकट करते हैं। जो मेंटेलिटी हमारी होती है, हम उसको प्रकट करते हैं। जो सोच विचार हमारा होता है, हम उसको प्रकट करते हैं। जो पुराना मनुष्यत्व हमारा होता है, या जिस दिनचर्या में हम हर रोज जीते हैं, हमारे अंदर से वो सब चीजें प्रकट होने लगती हैं, और दूसरे विश्वासियों के लिए हम ठोकर का कारण बनते हैं, और दूसरे विश्वासी हमारे लिए ठोकर का कारण बनते हैं। कारण क्या होता है कि विश्वासी कलीसिया आ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं, लेकिन इस बात को भूल गए हैं कि मैं कौन हूं। मैं तो याजकों का समाज में से हूं, मैं तो परमेश्वर की पवित्र प्रजा हूं। मेरा एटीट्यूड कुछ और होना चाहिए। मेरे अंदर से ये पवित्र प्रजा और याजकों के गुण जो हैं अब बाहर निकलना चाहिए। मेरे अंदर से मेरे गुण या मेरे अवगुण जो हैं वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर से वो निकलना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मुफ्त में बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे अपनी जान को देके जो मेरे और आपके लिए बना दिया है, अब मुझको और आपको उसको प्रकट करना है। उसके गुण को जो हम बन चुके हैं उसको प्रकट करना है। हम इस बात को जानते नहीं हैं कि एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने अपने लोगों से यही बात कही थी। पुराने नियम में एक समय ऐसा था कि जो पुराने नियम के लोग थे, तो परमेश्वर ने अपने उन लोगों से ऐसी ही बात कही थी और कहा था कि जब ऐसे गुण तुम प्रकट करोगे, परमेश्वर ने एक समय में अपने पुराने लोगों को, व्यवस्था के लोगों को, पुराने नियम के लोगों को ये बात बोली थी, जब तुम ऐसे गुण प्रकट करोगे तब मैं तुमको याजकों का समाज बना दूंगा और पवित्र प्रजा बना दूंगा। अब पुराने नियम में और नए नियम में क्या फर्क है? आज परमेश्वर ने मुझको और आपको ऐसा बोला क्या? ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला, उल्टा हो गया। पुराने समय में परमेश्वर ने बोला था तुम्हारे अंदर जब ये गुण प्रकट हों तब मैं तुम्हें याजकों का समाज, पवित्र प्रजा बना दूंगा।
लेकिन आज क्या हुआ है, आज परमेश्वर ने मुझको और आपको पवित्र प्रजा और याजकों का समाज बना दिया है और बोला है अब मेरे बेटे बेटी जाओ तुम मेरे गुणों को प्रकट करो। यानी कि एक बच्चा है, एक बच्चे को हमने बोला यदि तुम अपने एग्जाम में पास हो जाओगे तो हम तुमको एक खिलौने की कार देंगे। अब वो बच्चे को क्या करना है, बहुत पढ़ाई करना है, एग्जाम में पास होके दिखाना है, तब उसको वो कार गिफ्ट मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरा बच्चा है, उसको बोला गया है ये लो तुम कार ले लो, अब एग्जाम में पास होके दिखाना। समझ रहे ना आप बात को, एक ही चीज है, लेकिन एक को परमेश्वर ने बोला पहले ये करके दिखाओ तब मैं मानूंगा, और दूसरे को परमेश्वर ने क्या बोला, दे दिया और बोला कि अब तुम इसमें से गुण प्रकट करो। ये क्या है, ये दूसरी बात क्या है, ये परमेश्वर का गहरा प्रेम है। पहले परमेश्वर की व्यवस्था थी, लेकिन अब परमेश्वर का गहरा प्रेम मेरे और आपके लिए है। एक दो आयत को हम पुराने नियम से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। निर्गमन उसका 19वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 19, निर्गमन उसका 19वां अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 5 and 6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वचन का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। ये बातें परमेश्वर जो है मूसा से कह रहा है, और सेम बात जो अभी हमने नए नियम में देखी कि पतरस विश्वासियों से बोलता है तुम तो याजकों का समाज पवित्र प्रजा हो। पहले नहीं थे पर अब बन गए, पहले तुम पे दया नहीं हुई थी पर अब हो गई। पर यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं निर्गमन में, परमेश्वर मूसा से बोल रहा है कि जाके इजराइलियों को बोल दो, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। वहां पे परमेश्वर जो है मूसा को बोल रहा है कि तुम्हें जाके इजराइलियों को बोलना है कि तुम जब मेरी मानोगे, जब तुम मेरी सुनोगे और उसके अनुसार चलोगे, तब क्या होगा, तब तुम मेरी पवित्र प्रजा बन जाओगे। तब तुमको याजकों का राज्य यानी कि याजकों का समाज बना दिया जाएगा। तब परमेश्वर बताता है तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे लिए मैं ऐसा करूंगा। लेकिन नए नियम में हम आते हैं तो मैंने और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ विश्वास किया, उद्धार पाया और यीशु मसीह के साथ मुझको और आपको अनंत काल का जीवन मिला, और साथ ही साथ मैं और आप क्या बन गए, याजकों का समाज। मैं और आप क्या बन गए, पवित्र प्रजा, वो धर्मी और परमेश्वर की निज प्रजा मैं और आप लोग बन गए। क्यों? क्योंकि पतरस ने लिखा है पहले तो तुम पे दया नहीं हुई थी पर अब क्या हो गया, दया हो गई। मैं और आप परमेश्वर की दया लिए हुए संतान हैं। मैं और आप परमेश्वर की अद्भुत संतान है और परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वो सब कुछ दे दिया है। कितनी धन्य बात है। लेकिन बात अभी भी एक जगह पर आकर रुकती है कि क्या है, अब मिल तो गया है, मिल जाने के बाद मैं और आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। मिल जाने के बाद मुझको और आपको क्या करना है, क्या करना है, अब उसके गुण प्रकट करना है। यानी कि आपको याजक बना दिया है तो यू शुड लुक लाइक याजक। आपको जो है उस याजक के समान दिखना है, याजक के समान आपके काम होना है। परमेश्वर ने आपको निज प्रजा बना दिया है तो आपको वो निज प्रजा दिखना है। आपके अंदर वो गुण दिखाई देना चाहिए जिससे लोग पहचान जाए ये परमेश्वर का याजक है।
ये पवित्र समाज में से है, ये पवित्र प्रजा है, परमेश्वर की प्रजा। प्रियो, इस बात को आज की शाम सोच के देखें, मेरे और आपके उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। मैं और आप अपने जीवन से किस बात के गुण को प्रकट करते हैं? मैं और आप अपने जीवन से किन गुणों को आज प्रकट कर रहे हैं? क्या हम इन याजकों के समाज के गुण हम अपने जीवन से निकालने हैं? यदि हम पुराने नियम में याजकों को देखें तो परमेश्वर ने पुराने नियम में जब याजकों को चुन के चुना था, तो परमेश्वर ने याजकों के लिए बहुत सारे नियम ठहराए थे। कुछ नियम हम पहले बाइबल स्टडी में सीख चुके हैं, जब हम मूसा के बारे में, मिलाप वाले तंबू के बारे में देख रहे थे, तब हमने याजकों के लिए क्या क्या नियम थे वहां पे सीखे थे। ऐसे बहुत सारे नियम परमेश्वर ने याजकों के लिए रखे थे। तुमको ये करना है, इतने ऐसे उठना है, ऐसे कार्य करना है, ऐसे बलिदान चढ़ाना है, ऐसी चीजें करना है। लेकिन यदि हम याजकों के समाज में देखें तो परमेश्वर ने उनके जीवन में 3 मुख्य कार्यों को रखा था। याजकों के जीवन में 3 मुख्य कार्यों को रखा था, और ये 3 मुख्य कार्य याजकों को हर रोज करना था। ये 3 मुख्य कार्य याजकों को हर रोज करना था। आज मेरे को और आपको याजकों का समाज बना दिया गया है, और वो 3 कार्य जो परमेश्वर ने पुराने समय में याजकों को हर रोज करने को कहे थे, वो 3 काम या वो 3 गुण जो हैं वो मुझ में और आप में भी लागू होना चाहिए। पुराने समय में परमेश्वर ने इसलिए इस बात को बोला था क्योंकि उनके अंदर याजक के गुण दिखाई देना चाहिए थे। वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, तो ये गुण उनके अंदर दिखना चाहिए। ये सोच के परमेश्वर ने याजकों को बोला था ये 3 गुण। कौन कौन से वो 3 गुण थे जो परमेश्वर ने पुराने समय में याजकों को बोले थे? बहुत सारे गुण और नियम बोले थे, लेकिन 3 जो थे मुख्य इसलिए हैं क्योंकि ये 3 रोज करना थे। पहला गुण या पहला कार्य जो याजकों को हर रोज करने का था वो था पवित्र होना। अपने आप को रोज परमेश्वर की सेवा के लिए पवित्र करना, टू बी होली, अपने आप को पवित्र करना, ये पहला गुण था। दूसरा गुण क्या था? दूसरा गुण था पवित्र होने के बाद परमेश्वर की वेदी को जलाना, परमेश्वर की वेदी में आग जलाना। हर दिन ये वेदी जलती थी, और ये हर दिन वेदी जलने का काम जो था वो परमेश्वर ने याजकों को दे रखा था। उसके बाद तीसरा गुण था परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करना, यानी कि परमेश्वर जो बात याजक को, महायाजक को बोलता था वो बात याजक को पूरी करना पड़ती थी। चाहे वो लोगों के लिए हो, चाहे वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए हो, उसका बलिदान चढ़ाने के बाद हो, परमेश्वर बोलता था इनसे इस बात को बोलो, इनसे ये नहीं करने को बोलो, इनसे ये करने को बोलो। तो परमेश्वर की जो भी आज्ञा हुआ करती थी उसको मानना। और ये तीनों गुण या ये तीनों काम याजकों के जीवन में ऐसे थे जो उनको हर रोज करना पड़ते थे। पहला, अपने आप को पवित्र करना, दूसरा वेदी को जलाना, और तीसरा परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना। ठीक वैसे ही हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए वो गुण प्रकट करना जरूरी है। अभी हमने नए नियम में पहला पत्रस में पढ़ा कि वो बोलता है कि तुम पर पहले दया नहीं हुई थी, अब दया हुई है। अब तुम याजकों का समाज बन गए हो कि उसके गुणों को प्रकट करो। मेरे और आपके जीवन में गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 मुख्य गुण हैं जो आज मुझको और आपको प्रकट करना है, और इन 3 गुणों को हम जल्दी से देखेंगे। पहला गुण है पवित्रता, पहला गुण है होलीनेस। अपने जीवन में किस प्रकार से मुझको और आपको पवित्र होना है। जब प्रार्थना करने जा रहे हैं तब अपने आप को पवित्र करना ये एक साधारण बात है, लेकिन
प्रार्थना करने के बाद सुबह से लेकर रात तक मुझको और आपको अपनी चौकसी करना है, अपनी पहरादारी करना है कि मैं और आप जो है वो पवित्र रहें। हमको हर दिन अपने जीवन को पवित्र करना। ये प्रक्रिया महीने की या हफ्ते भर की नहीं है, ये प्रक्रिया कब की है? हर रोज की। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे आपसे बोला है कि मैं और आप इन गुणों को प्रकट करें, और पहला गुण है पवित्रता। पवित्रता मेरे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम अपने विचारों में पवित्रता रखें। हमारे विचार जो हैं वो कहीं दूर निकल के अपवित्र ना हो जाए। हमारे कार्यों में हम पवित्रता रखें। हमारे कार्यों के द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जो हमको अपवित्र ठहरा दे। हमारे बोलने में हम अपने होठों की चौकसी करें, अपने जुबान की चौकसी करें कि हम अपवित्रता के शब्दों को ना बोलें। सुनने में अपने आप की चौकसी करें कि हम व्यर्थ बातों को सुन के अपने आप को अपवित्र ना करें। मुझको और आपको हर रोज अपनी चौकसी करना है। वापस से हम पहला पत्रस में आएंगे, एक आयत को देखेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, अब हम किसकी निज प्रजा बन गए हैं? किसकी निज प्रजा बन गए हम लोग? परमेश्वर की। अब मैं और आप परमेश्वर की जब निज प्रजा हैं, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। मुझको और आपको पवित्र इसलिए बनना है क्योंकि मुझको और आपको बुलाने वाला पवित्र है। मुझको और आपको याजकों का समाज बनाने वाला पवित्र है। इसलिए तो वो बोलता है कि अब से तुम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। इसलिए याजकों के जीवन में पवित्रीकरण जो है बहुत जरूरी है। और आज के जैसे समय में हम लोग जी रहे हैं, कई चीजों से हमारे जीवन जो है दूषित होते हैं, अपवित्र होते हैं। इसलिए मुझको और आपको हमेशा अपने आप को जांचते रहना। भले ही आप प्रार्थना करके निकल गए हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, घर के कामों में हैं, कुछ भी चीज आपके सामने आती है, पवित्र आत्मा आपको बताती है ये कार्य अपवित्रता का है, ये शब्द अपवित्रता का है, ये जो तुमने सुना है ये अपवित्र शब्द है, तो तुरंत परमेश्वर का लहू ले, उससे क्षमा मांगे और तुरंत अपने आप को पवित्र करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए हमने यहां पर बोला है अपने सारे चाल चलन में। इसलिए मैंने बताया कि हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में, हमारे बोलने में, हमारे सुनने में, हर चीज में मुझको और आपको जो है क्या करना है? पवित्र बनने की कोशिश करना है। मुश्किल होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बहुतायत से अनुग्रह देगा जब आप इसको शुरू करेंगे, और आप देखेंगे कि आप सक्षम हैं कि आप एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि मुझको और आपको याजकों के गुण को प्रकट करना है, और याजकों का गुण जो है हर रोज अपने आप को पवित्र करना है। इसलिए ये जरूरी है कि हर दिन मैं और आप अपने आप को पवित्र करें। दूसरा गुण है वेदी पे आग जलाना। ये याजक लोग जो थे, इनकी अलग अलग ड्यूटी थी। ये जो अपने आप को पवित्र करते थे वो आके इस वेदी पे आग जलाया करते थे। आज मेरे और आपके सामने कोई वेदी नहीं है। आज मेरे और आपके सामने कहीं पर आग जलाना नहीं है। तो ये वेदी जलाना हमारे लिए क्या है? ये वेदी जलाना हमारा आत्मिक संबंध है जो प्रभु के साथ उसको बताता है। हर रोज वेदी जलाने का मतलब, मैं पहले भी इस पे 2 सेशन ले चुका हूं कि वेदी की ये आग कभी ना बुझे, वेदी पे आग जलती रहे। इस पे मैंने 2 मैसेज पहले दे चुका हूं। तो वेदी जो है वो क्या है? हर रोज जब मैं और आप अपना क्वाइट टाइम करते हैं, हर रोज जब मैं और आप बैठ के परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं,
उसकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, वो क्या है कि हर रोज मैं और आप अपनी वेदी को साफ कर रहे हैं और हर रोज उसमें ताजी लकड़ियों को रख के आग लगा रहे हैं। ये याजक लोग जो थे पुराने कोयलों को बटोर के आग नहीं लगाते थे। आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में, लकड़ी के गट्ठर को रखते थे, उनको काटते थे, उसके ऊपर आग लगाते थे। ये लोग पुराने कोयलों को नहीं सुलगाते थे। मेरे और आपके जीवन में ये प्रतिदिन का मनन मेरे और आपके जीवन में ऐसा नहीं चलेगा। मेरे और आपके जीवन में कल जो भजन पढ़ लिया आज भी उसी को पढ़ लिया, आज टाइम नहीं है तो पुराना ही पढ़ के वही शब्दों में वही प्रार्थना करके चल दिए। परमेश्वर मुझसे और आपसे पुराने कोयले नहीं चाहता, वो ताजी लकड़ी की आग चाहता है। हर रोज मेरी और आपकी वेदी ताजेपन में रहे, एक फ्रेशनेस हो जिसमें परमेश्वर को भी वो ताजगी मिले और मुझको और आपको भी वो ताजगी मिले। हाँ, आज मैंने परमेश्वर के लिए वेदी को बनाया है, मैंने परमेश्वर के लिए वेदी में आग लगाई है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं पिछले वचनों में कि वेदी बनाना जो है एक कठिन काम है। परमेश्वर की आराधना के लिए बैठना एक कठिन काम है। बहुत सारी रुकावटें हर रोज आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आपको वेदी को जरूर बनाना है। क्यों? क्योंकि याजक का गुण है कि वो हर रोज वेदी में आग लगाता है। इसलिए नए नियम के विश्वासी जिनको सेठ में सब मिल गया है, उनको हर रोज वेदी पे आग लगाना बहुत जरूरी है। एक आयत को पढ़ें, लेव व्यवस्था उसका 6वां अध्याय, लेव्य व्यवस्था उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 6। लेव व्यवस्था उसका 6वां अध्याय आपको पुरानी हिंदी बाइबल में पेज नंबर 127 पे मिल जाएगा, 127। लेविटिकस चैप्टर 6 वर्सेस 12 एंड 13। लेव्य व्यवस्था 6वां अध्याय उसकी 12 और 13 आयत। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर मूंगफली के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने न पाए। हाँ, यहाँ पर 12वीं 13वीं आयत में आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है। 12वीं और 13वीं आयत लेव व्यवस्था उसका 6वां अध्याय गिनती के जस्ट बाद आपको मिलेगा, पेज नंबर 127 में है। वहां पे 12वीं आयत में लिखा है, वेदी की अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। यानी कि हर रोज पूरे समय याजक को वेदी का ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या लिखा है, और याजक प्रतिदिन भोर को, डेली का टास्क है ये, याजक प्रतिदिन डेली को भोर को, अर्ली मॉर्निंग को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धरते। लकड़ी जला के, यहां कहीं आप नहीं पढ़ेंगे कोयला जला लिया, लकड़ी को जलाना है, ताजी लकड़ी को जलाना है। और लिखा है कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। और ये काम कब करना है? याजक को हर रोज सुबह करना है। जैसा मैंने बताया कि याजकों के लिए 3 मुख्य काम थे जो हर रोज करना थे। उसमें से दूसरा काम यह है कि वेदी पे आग जल रही है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना है। और याजक को ये भी ध्यान रखना है कि हर रोज वो सुबह तड़के ताजी लकड़ियों को लाके वेदी पर आग जला सके। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हर रोज एक फ्रेश मेडिटेशन, एक फ्रेश वर्शिप प्रभु के लिए जरूरी है। हम कभी भी अपने हाथ को इसमें ढीला ना छोड़ें। हमारी वेदी की आग जो है हर रोज मुझको और आपको जलाना है और अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और याजक के गुण जो मुझको और आपको दिए गए हैं उसको प्रकट करना है, तब मेरे और आपके अंदर से याजक का ये दूसरा गुण प्रकट होएगा। तीसरे गुण की ओर चलते हैं। तीसरा गुण है हर दिन उसकी आज्ञा को मानना। हर दिन परमेश्वर जो जो याजकों को बोलता था
याजक उसके अनुसार ठीक वैसा ही आके प्रजा को बोलते थे, और यदि याजक उसमें गड़बड़ी करते थे तो याजक की मृत्यु हो जाती थी। याजकों को परमेश्वर की ओर से दंड मिलता था। इसलिए परमेश्वर जो जो याजकों को बोलता था, याजक ठीक उसी प्रकार करते थे। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर की, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए वो वेदी को बनाते हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता है, और उस बात को परमेश्वर की आज्ञा समझ के मुझको और आपको हर दिन उसको पूरा करना जरूरी है। हर रोज जब प्रभु हमसे बात करे अपने वचन के द्वारा, आत्मा की अगुवाई के द्वारा, तो उसे हमें पूरा करना है, उसमें लापरवाही नहीं करनी। परमेश्वर की जो आज्ञा है मुझको और आपको पूरा करना है, और यदि वो आज्ञा आपसे पूरी नहीं हो रही है तो वापस परमेश्वर के पास जाए और बोले, प्रभु ये कठिन जान पड़ रहा है, मेरे को उसके लिए और अनुग्रह चाहिए, आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं जो हूं, आज जो आपने टास्क दिया है, आज जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मैं जो हूं वो पूरा कर सकूं। परमेश्वर के अनुग्रह में उस बात को हम लें और माने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप, क्योंकि याजकों का समाज बन चुके हैं, इसलिए हम उसकी आज्ञाओं को माने। एक आयत को देख लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्स 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और मैं उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। किसके पास आज्ञा होती है? याजक के पास परमेश्वर की आज्ञा होती है, और मैं और आप क्या बन चुके हैं? याजकों का समाज। यानी कि मेरे और आपके पास जो है वो क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। मेरे और आपके पास परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए यहां लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है। यदि मैं और आप उन आज्ञाओं को मानते हैं, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जैसे जैसे हम आज्ञा मानते, ये आज्ञा मानने की आशीष है, ये आज्ञा मानने की आशीष है। परमेश्वर का प्रकटीकरण, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का रेवलेशन किस चीज में छुपा है? हमारी आज्ञाकारिता में छुपा है। जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं, तब परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है। लिखा है, मैं उस पे प्रकट करूंगा। क्यों प्रकट करूंगा? क्योंकि मैं और आप प्रभु के गुणों को प्रकट कर रहे हैं। यदि मैं और आप प्रभु के गुण को प्रकट कर रहे हैं, तब तो प्रभु अपने गुण को मेरे और आपके ऊपर प्रकट करेगा। इसलिए लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है। मेरे और आपके पास प्रियो आज प्रभु की आज्ञा है। हर दिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ आज्ञा मिलती है। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मुझको अगुवाई मिलती है, आपको अगुवाई मिलती है। ये सब अगुवाई क्या है? ये परमेश्वर की आज्ञा है, और मुझको और आपको उन आज्ञाओं का पालन करना है। क्योंकि यदि आपको प्रभु से प्रेम है, तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या लिखता है? जो मेरी आज्ञाओं को पूरा करता है वो मुझसे प्रेम करता है। मैं और पिता उसके साथ रहेंगे, और मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा। इसलिए मेरे और आपके लिए ये तीसरी चीज, परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझको और आपको ये प्रकटीकरण करना है, मुझको और आपको ये गुण जो है वो प्रकट करना है। जबकि हमें याजकों का समाज, निज प्रजा बनाया गया है, तो हम उसके गुण को भी प्रकट करें।
जिससे हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले हो सके। हम कभी भी पीछे हटने वाले ना हो। जैसा मैंने बताया कि याजकों की तो क्वालिफिकेशन थी, याजकों के लिए तो परमेश्वर ने बोला था पहले ऐसा ऐसा गुण को प्रकट करो तब मैं तुम्हें याजक बनाऊंगा, लेकिन मैं और आप यूं ही बना दिए गए। मैं और आप, पतरस बोलता है, हम याजकों का समाज, पवित्र प्रजा है, और इसलिए है कि अब हम उस गुण को प्रकट करें। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये प्रकटीकरण बहुत जरूरी है। इस बात को याद रखें कि मैं और आप कौन हैं। मैं और आप अपने गुणों को प्रकट ना करें। हम अक्सर अपने जीवन में अपने गुणों को प्रकट करते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में हमारा जो एटीट्यूड होता है उसको प्रकट करते हैं। हम अक्सर हमें अपने जीवन में जैसा हम जीते हैं उस चीज को प्रकट कर देते हैं। बहुत कम है जहां पर लोग बोल सकते हैं ये तो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है। इसके आने से ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आ गया। इसके बात करने से ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। इसका प्रेम देख के ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम कर रहा है। ऐसे गुण मुझको और आपको अपने जीवन में प्रकट करना है, क्योंकि मैं और आप याजकों का समाज, पवित्र प्रजा बन चुके हैं। अब मुझको और आपको इस गुण को प्रकट करना है। परमेश्वर ऐसे गुणों को प्रकट करने में आगे हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवनों में आपने ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु आपके वचनों को हम सुन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कितने भाग्यशाली लोग हम हैं। पुराने नियम में तो प्रभु आपने बोल दिया था गुणों को प्रकट करो, मेरी बात यदि मानोगे तब मैं तुम्हें निज प्रजा बनाऊंगा, याजकों का समाज बनाऊंगा। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमने तो कुछ भी नहीं किया था। हमने ना आपके गुण प्रकट करे, हमने तो आपके वचनों के विरोध में बलवा किया था। हम आपके विरोध में खड़े होने वाले लोग थे। लेकिन प्रभु, आपने ऐसे ही हमको याजकों का समाज, पवित्र प्रजा बना दिया। अब प्रभु, आपने हमको ये उत्तरदायित्व दिया है कि हम अब उन गुणों को प्रकट करें। प्रभु, हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब बहुत नम्र और दीन होकर इस बात को मानते हैं कि हमारे जीवन में कई बार बहुत भूल हुई है। हमने अपने जीवन की चीजों को प्रकट किया है, हमने अपने एटीट्यूड को, अपने नेचर को प्रकट किया है। लेकिन प्रभु, हम आज बहुत नम्र और दीन होकर आपके सम्मुख आते हैं, क्षमा मांगते हैं। यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज से हमारे जीवन जो है वो प्रभु जी आपके गुणों को प्रकट करने वाले हों। आज से प्रभु जी हम सब अपने आप को पवित्र कर सके हर रोज। आज से हम सब अपने जीवन में वो वेदी की आग को जलाने वाले हो सके, ताजी लकड़ी को सजा के प्रभु आग जलाने वाले हों। आज से प्रभु जी हम आपकी आज्ञा मानने वाले हों। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। हम सबको शक्ति और बल दें प्रभु जी, सहायता करें। जो आज से इस काम को शुरू करेंगे उनको विशेष आशीष और बल आप प्रदान करें, ताकि वो अपने जीवन से नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करने वाले हो सके। हमें आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।